नैना के चाल चलन और उसके बिगड़े स्वभाव को देखकर उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहा करते थे। इसलिए उसकी शादी जल्द से जल्द करने का मन बना लिए। काफ़ी लड़का को देखने के बाद एक लड़का मिला जिससे नैना की शादी तय कर देते हैं। नैना के लाख मना करने के बावजूद नैना के माता पिता उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे साधारण लड़के से शादी कर देते हैं। लड़का, जिसका नाम मानव था, वह स्वभाव से एकदम शांत और सुशील था। माँ का इकलौता बेटा था। पिताजी बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इसलिए सब अच्छा सोच विचार करके नैना के माता पिता रमेश जी और सुधा जी ने मानव को नैना के लिए बेहतर जीवन साथी समझे। नैना माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए रमेश जी ने दहेज में काफ़ी सारे सामान और पैसे दिए ताकि उसकी बेटी खुशहाल जीवन जी सके। खैर, शादी के बाद जब नैना अपने ससुराल आई तो सुहागरात के दिन नैना गुस्से से अपने सुहाग के सेज पर बैठी थी कि तभी मानव दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर नैना गुस्से से बोली, अगर तुमने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगी कि तुमने ज़बरदस्ती मेरा शारीरिक शोषण किया है, जिसे बलात्कार कहते हैं। इसलिए मुझ पर हक जमाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ तुम जैसे अनपढ़ गंवार इंसान से, जिसे न कपड़े पहनने का ढंग है न शक्ल सूरत अच्छी है। नैना की बात सुनकर मानव शांत स्वर में कहता है, जी आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस दूध लाया था आपके लिए, वो पी लीजिए। और हाँ, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। ऐसा कहकर मानव कमरे से बाहर चला जाता है। मानव को यूँ शांत भाव से बाहर जाते देख नैना को और गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानबूझकर मानव से लड़ना झगड़ना चाहती थी ताकि जल्द से जल्द उससे उसका पीछा छूट सके। मगर यहाँ तो और मानव शांत और शिथिल हो गया था। खैर, नैना अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रही थी और मानव से पीछा छुड़ाने का हर संभव कोशिश करती रहती। इसलिए दिन भर खुद में ही मग्न रहती, घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि सारा काम मानव की माँ आस्था जी ही करती रहती थी। दिन से रात तक काम करने के बावजूद आस्था जी के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। यहाँ तक कि अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती और बदले में किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। मानव एक साधारण कंपनी में एक साधारण सा पोस्ट पर था। वो काफ़ी मेहनती और ईमानदार था। अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता था। जीवन में किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। जो मिला उसमें ही खुश था वो अपनी इसी जीवन के क्षण को अपनी डायरी में लिखा करता था। उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, इसलिए नैना से भी कम ही बात कर पाता था। पर वैसे नैना को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता रहता। यहाँ तक कि उसका खाना भी उसके कमरे में लाकर देता था और बदले में नैना मानव को भला बुरा कहती रहती थी। पर फिर भी मानव बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता था।
नैना अक्सर मानव के ऑफिस जाते ही घर से बाहर चली जाती थी और मानव के घर पहुंचने के पहले घर आ जाती थी। उसे जहां मर्जी वहां जाने की आज़ादी थी। कोई कुछ नहीं कहता था, ना ही मानव और ना ही आस्था जी कुछ कहती थी। और अगर गलती से आस्था जी पूछ लेती तो नैना उल्टा जवाब देकर चली जाती थी। देखते देखते शादी के 3 महीने गुजर चुके थे और मानव और नैना के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। नैना यही तो चाहती थी कि उसका पति उससे दूर ही रहे, इसलिए आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी। एक दिन यही झगड़ा एक विकराल रूप ले लिया जब नैना अपनी सासू माँ आस्था जी को बहुत भला बुरा कह रही थी। ठीक उसी समय मानव ऑफिस से आ जाता है और नैना के बदतमीजी को देखकर नैना को एक थप्पड़ मार देता है, क्योंकि आज नैना ने सारी हदें पार कर दी थी। वो आस्था जी के प्यार और दुलार के बदले अपने अहंकार को उनके सामने परोस रही थी। बस इसी बात पर मानव को गुस्सा आ गया और वो खुद को रोक नहीं पाया और नैना को एक थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर आस्था जी को अच्छा नहीं लगा। वो मानव को बहुत डांट लगाती है, पर गुस्से और अपमान की आग में जल्दी नैना घर से बाहर चली जाती है अपने आशिक से मिलने। आज सही मायने में उसका झगड़ना काम आया। उसे आज मौका मिल गया मानव से छुटकारा पाने का। घर से निकलकर वो अपने आशिक नील के पास जाती है, जिससे वो रोज़ छुप छुप कर मिलती थी और जिससे शादी से पहले प्यार करती थी और जिससे शादी भी करना चाहती थी। वो नील से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर नील उससे मोहब्बत नहीं करता था। खैर, नैना नील के पास पहुंचती है और फिर उससे कहती है, नील, अब मैं उस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। वहाँ मेरा दम घुटता है। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं उसे सबक सिखाकर रहूँगी। मैं अब उसकी इज्जत पर कालिक पोत कर ही रहूँगी। नैना का गुस्सा देखकर नील कहता है, अरे नैना, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि चलो कहीं भाग चले और अपनी नई जिंदगी शुरू करें, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। बस आजकल मैं अटकी हुई हूँ। नील की बात सुनकर नैना कहती है, मैं आई थी शादी से पहले तुम्हारे पास, पर तुमने क्या कहा याद है? वापस लौट जाओ नैना, खाली हाथ हम कब तक जी पाएंगे? क्योंकि तुम्हें पैसे और गहने चाहिए थे, जिससे हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नील, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ये शादी, ये ढोंग सब पैसे और गहने पाने के लिए ही तो किया है। अगर शादी नहीं करती तो ये पैसे और गहने नहीं ला पाती, क्योंकि मेरे माता पिता को जब से तुम्हारे बारे में पता चला था, तब से ही ये पैसे और गहने लॉकर में रख दिए थे ताकि मैं ले ना सकूं। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ नैना, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, पर जिंदगी एक दिन की नहीं है, इसलिए पैसे और गहने जरूरी हैं ताकि हम भविष्य को सुरक्षित कर सकें। अगर हम ऐसे भागते तो 2 दिन में प्यार का भूत उतर जाता, जब इधर उधर भटकना पड़ता, और ऊपर से तुम मुझे अपने करीब भी तो नहीं आने देती हो। ये कहकर कि ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। नील की बात सुनकर नैना कहती है, ये सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है नील, और पैसे
और वैसे भी सब तो तुम्हारा ही है, बस एक बार शादी हो जाने दो। देखो, मैं भले ही उस गवार से शादी की हूँ, पर मैं आज भी कुंवारी हूँ, क्योंकि मेरे और उस गवार के बीच कोई रिश्ता नहीं बना है आज तक। मैं दिल से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ नील, बस सिंदूर तुम्हारे नाम की लगानी बाकी है। बस एक बार उस गठबंधन में बंध जाएं, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो कुछ भी करना है करना, मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है, फिर कब भागना है नैना? बताओ, मैं तैयार हूँ, पर इस बार आना तो पैसे और गहने जरूर लेकर आना। वो क्या है ना, उस पैसे से हम कुछ अपना बिजनेस खोल लेंगे। तुम समझ रही हो ना बेबी? नैना के गालों को छूते हुए नील कहता है। ठीक है नील, कहकर नैना कहती है, तो आज रात पक्का? ठीक है नैना, मैं तुम्हारा इसी मंदिर के बाहर इंतजार करूँगा। नैना घर पहुंचकर फिर से झगड़ा करने लगती है, पर आस्था जी और मानव मुंह पर चुप्पी साध कर अपने काम में मग्न हो जाते हैं। रात के 9 बजने को थे, इसलिए नैना सबको कहती है कि उसने बाहर खाना खा लिया है, इसलिए उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है कि तभी मोबाइल पर नील का मैसेज आता है, जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पर घर में अभी भी सब अपने कामों में व्यस्त थे, इसलिए नैना नील को मैसेज देती है, सब्र करो, आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ अब तक कोई सोया नहीं है, इनके सोते ही मैं आ जाऊँगी। थोड़ी देर में मानो कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। नैना प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे अपनी अलमारी से अपनी डायरी लेनी है। देखो, मैं अपनी डायरी लेकर आ जाऊंगा बाहर, तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, पर मुझे मेरी डायरी लेने दो। काफ़ी देर तक मानव यूं ही बोलता रहा, पर नैना कुछ नहीं कह रही थी। तब थक हार कर मानव जाने लगता है कि तभी नैना अंदर से आवाज़ देती है, अलमारी की चाबी कहाँ है? नैना की आवाज़ सुनकर मानव कहता है, वहीं बिस्तर के गद्दे के नीचे है जहाँ आप सोती हैं। मानव के जवाब के बाद नैना चुपचाप बैठ जाती है और बाहर मानव उसके दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगता है। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो मानव, नैना दरवाज़ा खोलो और मेरी डायरी दे दो, ऐसा कहता है, पर नैना नहीं खोलती है दरवाज़ा, इसलिए मानव वहाँ से चला जाता है। मानव के जाते ही नैना आहिस्ते से अलमारी खोलती है और खोलते ही हैरान हो जाती है। आज से पहले वो कभी अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया था, इसलिए देखकर हैरान रह गई। उसका सारा सामान जो दहेज में मिला था वो ऐसे ही रखा था। उसके गहने, उसके क्रेडिट कार्ड जिसे उसके पिता ने रख लिया था, उसका बैंक पासबुक, चेक और कुछ कैश पैसे सभी दराज में एक लाल कपड़े में बांधकर सहेज कर रखा हुआ था। यहाँ तक कि उसके दहेज से मिला 5 लाख कैश भी उसी के बैंक अकाउंट में डाल दिया था मानव ने, जिसे देखकर नैना थोड़ी भावुक हो जाती है। फिर उसकी नज़र मानव के डायरी पे पड़ी। वो उसे निकालकर इत्मीनान से पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पलटती गई, वैसे वैसे उसे मानव के बारे में पता चलता गया। अभी वो आगे पढ़ ही रही थी कि उसे अपने पिता और मानव के बारे में पता चला। उसमें लिखा था,
आपके पापा ने एक बार अपना खून देकर मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपके पापा का कर्जदार बन गया। मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस एक दिन अचानक वो मेरे घर आए, हमारे आपके रिश्ते की बात लेकर, जिसे मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उनके एहसान को कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाया। उन्होंने आपके बारे में सब बताया कि आप किसी और लड़के से प्यार करती हैं, पर आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस लड़के से आप प्यार करती हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। उस लड़के ने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब की है, यहाँ तक कि उसने अपनी एक पत्नी को दहेज के कारण मार दिया। आप पर उसके प्यार का भूत सवार था, जिससे आपको उसके सच्चाई नहीं दिखती थी। आपके पापा आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि आप तो उसकी राजकुमारी हैं, और हर माँ बाप अपनी राजकुमारी के लिए एक अच्छा समझदार राजकुमार ही ढूंढता है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं वो राजकुमार हूँ या नहीं हूँ जिसकी चाहत आपको थी, पर मैं यकीन से और गर्व से कह सकता हूँ कि मैं वो दामाद जरूर हूँ जिसकी तलाश आपके पापा को थी। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, मुझसे प्यार भी नहीं करती, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने एक पिता का सम्मान किसी के सामने झुकने नहीं दिया। मैं आपके पापा को यूँ मायूस गिरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने सब कुछ जानते बुझते आपसे शादी करने का फैसला लिया। मुझे दहेज से भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने सारे पैसे आपके बैंक में जमा करा दिया। और हाँ, जो गाड़ी मिली थी उसे भी मैंने आपके पापा के घर भिजवा दिया। मुझे दहेज नाम से नफरत है, क्योंकि इसी दहेज ने मेरी बुआ को लील लिया। तब से मैंने सोच लिया था कि कभी किसी बेटी के बाप से एक पैसे भी नहीं लूँगा, बल्कि एक मर्द की तरह कमाकर अपनी पत्नी का भरण पोषण करूँगा। मुझे ये भी पता था कि एक ना एक दिन आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए मैंने तलाक के पेपर पहले से ही बनवा कर रख लिए थे। मैं पहले से ही उस पर साइन कर चुका हूँ। आप भी साइन कर ले देना और इस बंधन से आज़ाद हो जाना। मैं कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। अब सदा के लिए आज़ाद रहेंगी। ये गवार कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा। आप अपना सारा सामान लेकर जब मर्जी तब यहाँ से जा सकती हैं। अब तक मानो के एक एक शब्द पढ़कर नैना की आंखें आंसुओं से सराबोर हो चुकी थी। वो न चाहते हुए भी अपने गंवार पति के प्यार को महसूस कर रही थी। मानव के शब्दों ने नैना के दिल को छू लिया था। खैर, अपनी भीगी पलकों से नैना मानव के डायरी को आगे पढ़ती है, जिसमें लिखा था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, पर आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। मेरी माँ का अपमान मैं किसी के मुंह से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। वैसे भी वो बेटा ही क्या जो अपनी माँ के सम्मान का ख्याल न रख सके। कल को आपके भी बच्चे होंगे तो क्या आपके बच्चे सह पाएंगे आपका अपमान?
नहीं ना, इसलिए मेरी इस गलती को समझने का प्रयास करें और मुझे माफ़ कर दें। मैं आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया था, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब आपको मुझसे प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा। तब तक आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से देंगे, ये वादा रहा आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करूँगा, पर किसी और की हुई तो आपके लिए भगवान से दुआ मांगूंगा। आज मानव के लफ्ज़ नैना के दिल को जीत चुका था। अभी वो मानव के प्रेम को महसूस ही कर रही थी कि तभी नील का फ़ोन बजने लगता है। नैना उसका नंबर देखकर फ़ोन को साइलेंट पर कर देती है और फिर अपने फ़ोन से उसका नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर देती है और फिर सारे सामान को जैसा था वैसे ही रख देती है। फिर न जाने कब नैना की आँख लग जाती है। सुबह जब आँख खुली तो उसका गंवार पति ऑफिस जा चुका था। वो नहा धोकर एक सुंदर सी साड़ी निकालती है और उसे पहनकर अच्छे से तैयार होती है। फिर अपने मांग में एक लंबी सी सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र डालकर पूजा घर में जाती है। फिर भगवान को धन्यवाद अर्पित करके रसोई में जाती है, जहाँ आस्था जी खाना बना रही थी। आस्था जी को पैर छूकर प्रणाम करती है और अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। आज अपनी बहू के बदले व्यवहार को देखकर आस्था जी की आंखें नम हो जाती है। वह नैना को अपने सीने से लगा लेती है। इधर नैना शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह से ही मानव के पसंद का खाना तैयार कर रही थी और शाम ढलते ही अपने कमरे को अच्छे से साफ सुथरा करके बेड को फूलों से सजा देती है। शाम के 7 बजते ही मानव घर आ जाता है और हॉल में आकर बैठ जाता है कि तभी नुपुर के रुनझुन की आवाज़ के साथ नैना 16 श्रृंगार करके पानी का ग्लास लिए मानव के पास आती है, जिसे देखकर मानव चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए अपनी माँ को इशारों में पूछता है, ये सब क्या है माँ? कि तभी नैना मानव के गले लगकर माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दो मानव, मैं भटक गई थी। मैंने आपको पहचानने में भूल कर गई, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ आपसे, ये नैना आपसे आजीवन ऐसे ही प्यार करेगी और कभी दूर नहीं जाएगी। मानव भी अपनी पत्नी को पाकर बेहद भावुक हो जाता है। आस्था जी बहू और बेटे को देखकर कहती है, जा बेटा, आज तेरी पत्नी का वनवास खत्म हुआ है, इसे अपने कमरे में ले जा। माँ के ऐसा कहने पर मानव अपनी पत्नी को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और फूलों के सेज पर बिठा देता है। नैना भी मानव के आगोश में आकर सिमट जाती है। आज अपने गंवार पति के बाहों में सिमट कर उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी का एहसास होता है, जहाँ से वो दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती थी। प्रिय दोस्तों, कई बार ऐसे बड़े कड़े फैसले लेने पड़ते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों को, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं
जो हमें हमेशा दुनिया से ज़्यादा प्यार करते हैं।